हेलो बच्चों। पाठ 3 लखनवी अंदाज पाठ का सार देखिए। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक यशपाल है, जो कि इनकी एक व्यंग्य रचना है। इस रचना के माध्यम से लेखक यह सिद्ध करना चाहता है कि बिना पात्रों कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना का निरूपण किया जा सकता है। इसमें लेखक ने नवाबों के दिखावटी अंदाज का वर्णन किया है, जो वास्तविकता से संबंध नहीं रखता। आज के समाज में दिखावटी संस्कृति को देखा जा सकता है। लेखक एकांत में नई कहानी पर सोच विचार करना चाहता था। नई कहानी जो 1960 के आसपास लिखी जा गई, उसको नई कहानी का नाम दिया है। इसलिए सेकंड क्लास का किराया ज़्यादा होते हुए भी उसी का टिकट लिया। सेकंड क्लास में कोई नहीं बैठा था, गाड़ी छूटने वाली थी, इसलिए वह दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ गया। जिस डिब्बे को वह खाली समझ रहा था, वहाँ पहले से ही एक सज्जन पुरुष विराजमान थे। लेखक का उस डिब्बे में आना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। नवाब के सामने तौलिए पर तो खीरे रखे थे। नवाब ने लेखक से बातचीत करना पसंद नहीं किया। इसका कारण यह हो सकता है कि नवाब साधारण खाए जाने वाले खीरों का शौक रखता था। लेखक नवाब के बारे में अनुमान लगाने लगा कि उसे उनका आना अच्छा क्यों नहीं लगा। अचानक नवाब ने लेखक से खीरे के लिए पूछा। लेखक ने उन्हें इनकार कर दिया। नवाब साहब ने दोनों खीरों को धोया, तौलिए से पोंछकर चाकू से दोनों से खीरे को काटा, खीरे में से झाग निकाला और वे खीरे को बड़े सलीके और नज़ाकत से संवार रहे थे। उन्होंने खीरों पर नमक मिर्च लगाया। नवाब साहब का मुंह देखकर ऐसा लग रहा था कि खीरे की फाकें देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा है। लेखक का खीरे की सजावट देखकर खीरा खाने का मन हो रहा था, परंतु वह पहले इनकार कर चुके थे। इसलिए नवाब के दोबारा पूछने पर आत्मसम्मान के कारण उन्होंने इनकार कर दिया। नवाब साहब ने खीरे की फाकें उठाई, फाकों को होठों तक ले गए, उसे सूंघा। मुंह में खीरे के स्वाद के कारण पानी भर आया, परंतु नवाब साहब ने फाक को सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने सभी फाकों को बारी बारी सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। बाद में नवाब साहब ने तौलिए से हाथ पोंछे और गर्व से लेखक की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही कह रहे हों कि खानदानी रईसों का यह भी खाने का ढंग है। लेखक यह सोच रहा था कि खाने के इस ढंग ने क्या पेट की भूख को शांत किया होगा। इतने में नवाब साहब जोर से डकार लेते हैं। अंत में नवाब साहब कहते हैं कि खीरा खाने में तो अच्छा लगता है, परंतु अपच होने के कारण पेट में भारी करता है। लेखक को लगा कि यदि नवाब बिना खीरे खाए डकार ले सकता है, तो वह बिना घटना पात्र विचार की कहानी क्यों नहीं लिख सकता। तो इसके माध्यम से लेखक ने जो नवाब हैं उनकी दिखावटी शैली पर व्यंग्य किया है। इसके साथ साथ लेखक ने ये बताया है कि बिना पात्रों और घटना के भी क्या कहानी नहीं लिखी जा सकती। अर्थात नवाब बिना खीरे खाए डकार मार सकता है, तो उसी प्रकार से बिना पात्रों और घटना के द्वारा भी कहानी लिखी जा सकती है।